हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस पार्ट 4 कंटिन्यू करेंगे। ओके। अभी तक टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग 3 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जिसमें हम लोगों ने रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन टूल्स, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, इस टाइप के सिनेरियोज डिस्कस किए हैं। 2 इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट्स भी डिस्कस हो चुके हैं, जिसमें एक पॉइंट था कि व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड स्पीड्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन टाइम टेकन विल बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ऐसे ही व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड टाइम टेकन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन स्पीड्स विल बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में जो पार्ट 3 था उसमें एवरेज स्पीड से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और एवरेज स्पीड का जो भी थियरी पार्ट था वो हमने वहाँ पर कवर अप किया था। उसमें 3 सिनेरियोज थे। व्हेन वी आर गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, जब हमें डिस्टेंस एंड टाइम दिया जाएगा तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करनी है, जब हमें डिस्टेंस एंड स्पीड दी हुई है तब कैसे कैलकुलेट करनी है, और जब हमें स्पीड एंड टाइम की इंफॉर्मेशन दी हुई है तब एवरेज स्पीड को कैसे कैलकुलेट करना है। तो टाइम एंड डिस्टेंस में इतना सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 4 से। ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, एंड दिस इज पार्ट 4। ओके। टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 4। तो वीडियो के स्टार्ट में हम लोग एवरेज स्पीड के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, देन हम लोग लीनियर रेस की तरफ चलेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? अ पर्सन ट्रेवल्स द फर्स्ट 1/4 ऑफ हिज जर्नी टाइम। ठीक है, ध्यान से वर्ड टू वर्ड रीड करना। 1/4 ऑफ हिज जर्नी टाइम एट 80 किलोमीटर पर आवर and the remaining at 60 km per hour if he covers a total distance of 260 km, find his average speed over the entire journey। ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है? In the above problem, if A travels the first 1/4 distance at 80 km per hour and the remaining at 60 km per hour, what is his average speed for the entire journey? अगर ध्यान से इसको समझा जाए तो इसमें पार्ट 1 क्या कहना चाह रहा है कि वहां पर उस पर्सन ने जो जर्नी का टाइम था उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया। एक 1/4 ऑफ जर्नी टाइम, दूसरा रिमेनिंग टाइम। और सेकंड पार्ट में उस पर्सन ने 1/4 डिस्टेंस एंड रिमेनिंग डिस्टेंस, मतलब सेकंड पार्ट में डिस्टेंस को स्प्लिट किया, फर्स्ट पार्ट में टाइम को स्प्लिट किया। अगर मैं फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने जाता हूं, फर्स्ट पार्ट तो मैं इसको ऐसे स्टार्ट करूंगा। लेट से टोटल जर्नी टाइम बी 4t। लेट से टोटल जो जर्नी का टाइम है वो कितना है? 4t। 4t क्यों एज्यूम किया? क्योंकि वो जर्नी टाइम का 1/4 है ना। उसको जो जर्नी टाइम को वो स्प्लिट करेगा 1/4 एंड रिमेनिंग बेसिकली 3/4, ऐसे वो स्प्लिट करेगा। तो हम लोग जो जर्नी टाइम है उसको 4 का मल्टीपल कंसिडर करेंगे, 4t। अरे 4t है तो इसके 2 पार्ट्स आप कर लीजिए। इसका 1/4 पार्ट कितना होगा? t। तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा? 3t। उसने कहा है कि जो 1/4 पार्ट है दिस t, उसमें स्पीड कितनी है पर्सन की? 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। और जो रिमेनिंग जर्नी टाइम है 3t, वहां पर उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। आपको उस पर्सन की एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है। तो जब हमें स्पीड एंड टाइम की इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके लिए हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज, जहां पर टाइम क्या होता है? हमारा वेट, है ना। सो एस एवरेज, जो एवरेज स्पीड हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसके लिए वेट्स का सिंपल जो रेशियो है उसका यूज कर सकते हैं, वेट्स का रेशियो। तो t एंड 3t का जो रेशियो है वो है 1/3। वेटेड एवरेज का मैं यूज यहां पर कर रहा हूं। ठीक है। 1/3 हमारा वेट्स का रेशियो है। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी? 1/80 प्लस 3/60 डिवाइड बाई 1+3। ठीक है, 1+3।
और ये कितना बनेगा 80 प्लस 180 इज 240 डिवाइड बाई 4 और 260 डिवाइड बाई 4 रादर 80 प्लस 180 इज 260 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी 65 किलोमीटर पर आवर। 65 किलोमीटर पर आवर विल बी आवर आंसर। ठीक है। सो एवरेज स्पीड के लिए हम लोगों ने यहाँ पर वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाया और वेट्स क्या है हमारे टाइम टेकन। ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। ओके तो सेकंड पार्ट में उसने क्या बोल दिया है कि यहाँ पर डिस्टेंस को स्प्लिट किया है 1/4 एंड रिमेनिंग डिस्टेंस। सो इस बार हम लोग टोटल डिस्टेंस कंसिडर करेंगे। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 4d। टोटल डिस्टेंस 4d, उसके टू पार्ट्स कर लेंगे, एक 1/4 डिस्टेंस d और रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है 3d। d डिस्टेंस के केस में उसकी स्पीड कितनी है 80 और 3d डिस्टेंस के केस में उसकी स्पीड कितनी है 60। तो इस बार हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो डिस्टेंस एंड स्पीड की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है। तो जो हमारी एवरेज स्पीड यहाँ पर आ जाएगी, एवरेज स्पीड या होगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज d प्लस 3d, दिस इज टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम कैसे कंप्यूट करेंगे, तो टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। सो ये आ जाएगा d बाई 80 इज टाइम t1 एंड प्लस 3d बाई 60 इज टाइम t2, 3d बाई 60। सो इसको सोल्व हम लोग करते हैं। यहाँ पर d से d तो कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में मिलेगा 1 प्लस 3 इज 4 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना मिलेगा 1/80 प्लस 1/20। ठीक है। सो आ जाएगा एस एवरेज इज इक्वल टू, ये होगा बेसिकली 4/1/16, 4/1/16 और ये 16 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 64 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो बेसिकली उसने एक केस में टाइम को स्प्लिट किया दो पार्ट्स में और एक केस में उसने डिस्टेंस को स्प्लिट किया। ठीक है। आई होप दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए हैं और जो हम लोगों ने एवरेज स्पीड के 3 सिनेरियोज डिस्कस किए थे वो आपको अब क्लियर हो गए कि कहाँ पर कैसे किसको यूज करना है। ठीक है। इसमें आप ध्यान से अगर देखें एक चीज को, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में एक इंफॉर्मेशन उसने दी थी, इफ ही कवर्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 260 किलोमीटर। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन रिडंडेंट है, उसका हमने कहीं भी कोई यूज नहीं किया। ठीक है। होप करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लीनियर रेस डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है टाइम एंड डिस्टेंस में, this concept is linear race. In a race of 100 meter a beats b by some distance, right? इस टाइप के क्वेश्चंस लीनियर रेस। तो कुछ स्टैंडर्ड सिनेरियोज होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, उनका मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट करके देखेंगे कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं और कैसे जो अभी तक की हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की लर्निंग है कैसे उसको यहाँ पर यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है। तो फर्स्ट इसमें आ जाता है, आप कंसिडर कीजिए कि एक ट्रैक है, राइट। एक ट्रैक है और इसकी लेंथ आपको दी हुई है, लेंथ ऑफ ट्रैक L इज लेट से 100 मीटर। ये जस्ट मैं एक यहाँ पर स्टैंडर्ड केस यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कैसे आप क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। तो ट्रैक की लेंथ क्वेश्चन वाइज जो भी क्वेश्चन में दी होगी उसको हम कंसिडर करेंगे, बट यहाँ पर एक स्टैंडर्ड हम लोग लेकर के चल रहे हैं 100 मीटर ट्रैक लेंथ। ठीक है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से जो रनर्स हैं वो स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट। और ये है इसकी फिनिश लाइन, यहाँ पर आकर रेस फिनिश हो जाएगी, फिनिश लाइन। ठीक है। सिनेरियो नंबर 1 और यू कैन से पॉइंट नंबर 1, नोट नंबर 1, in this race A beats B, A beats B
बाई लेट से 20 मीटर्स, ए बीट्स बी बाई 20 मीटर्स। अगर आपको क्वेश्चन में इस टाइप से दिया हुआ है, इन अ रेस ऑफ 100 मीटर ए बीट्स बी बाई 20 मीटर, और इन अ लीनियर रेस ऑफ 100 मीटर्स ए बीट्स बी बाई 20 मीटर, तो वहां से आप क्या क्या यहाँ पर यू कैन से कैलकुलेट कर सकते हो। इफ ए बीट्स बी बाई 20 मीटर, इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं, ठीक है, वहां से उनकी रेस स्टार्ट हुई, ए ने बी को 20 मीटर से बीट किया। इसका मतलब है कि अगर ए हमारा फिनिश लाइन पर पहुंच गया है तो बी उससे 20 मीटर बिहाइंड है। अगर हम सेम टाइम पर ऑब्जर्व करें, फिनिश लाइन पर जब ए पहुंच चुका है तो बी उससे 20 मीटर बिहाइंड है। दैट मीन्स इसको ऐसा कह सकते हो कि इन सेम टाइम ए कवर्स लेट से 100 मीटर, जो भी ट्रैक लेंथ है, वेरेज बी कवर्स, कितना कवर करेगा बी, 100 माइनस 20, उससे 20 मीटर बिहाइंड रह जाएगा ना, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 मीटर। उतने ही टाइम में ए कवर करता है 100 मीटर, जबकि बी कितना कवर कर पाता है, 80 मीटर। तो अगर टाइम सेम है, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज सेम एज रेशियो ऑफ स्पीड। तो यहां से हम लोग ये बता सकते हैं कि स्पीड ऑफ पर्सन ए अपॉन स्पीड ऑफ पर्सन बी, ये जो रेशियो होगा ये उनकी डिस्टेंस के बराबर होगा, डिस्टेंस के रेशियो के बराबर। तो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज 1000 डिवाइड बाई, और रादर 100 डिवाइड बाई 80। ए ने सेम टाइम में ए ने 100 मीटर कवर किया और बी ने 80 मीटर कवर किया, तो 100/80, ये इनकी स्पीड का रेशियो आ जाएगा 5/4। स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो विल बी इक्वल, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, अगर क्वेश्चन में आपको दिया जाए सेम ही सिनेरियो में दैट ए बीट्स बी बाई 4 seconds इन अ रेस ऑफ 100 मीटर्स, ए बीट्स बी बाई 4 seconds। इसका मतलब क्या है, जब भी आप फिनिश लाइन पर ऑब्जर्व कर रहे हो तो बी ए से 4 seconds लेट पहुंच रहा है, राइट। अगर ए ने लेट से ये रेस 10 सेकंड्स में पूरी की, तो बी इस रेस को कितने सेकंड्स में पूरा करेगा, 14 सेकंड्स में। बी ए से 4 सेकंड्स लेट वहां पर पहुंचेगा। तो इसको मैं सिर्फ इतना सा यहां पर लिख रहा हूं, राइट, वही हमारे काम आ जाएगा। इसको मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं, इफ ए कंप्लीट्स 100 मीटर इन टी सेकेंड्स, देन बी को कितना टाइम लगेगा, देन बी विल कंप्लीट 100 मीटर इन टी प्लस 4 सेकेंड्स। बी कितने में कवर करेगा, टी प्लस 4 सेकेंड्स में। बी को ए से 4 सेकेंड्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है। नाउ बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, राइट। पॉइंट नंबर 3 में लेट से दोनों सिनेरियोस कंबाइन हो गए हैं। अगेन ये हमारे पास ट्रैक लेंथ है, लेंथ इसकी 100 मीटर है, और स्टार्टिंग पॉइंट एस एंड फिनिश लाइन एफ, राइट। सो अब हमारे पास पॉइंट 3 आ जाता है, ए बीट्स बी बाई 20 मीटर और 4 सेकेंड्स। बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल सकता है, लीनियर रेस के क्वेश्चंस में बहुत कॉमन है। इसका मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप किसकी स्पीड को डायरेक्टली निकाल सकते हैं सिर्फ ऑब्जर्व करके, ठीक है। तो ए बीट्स बी बाई 20 मीटर और 4 सेकेंड। अब अगर मैं इसको ध्यान से समझूं तो ये दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन किया गया है यहाँ पर, ए बीट्स बी बाई 20 मीटर को एज वेल एज ए बीट्स बी बाई 4 सेकेंड्स को, दोनों को और के साथ कंबाइन किया गया, और के साथ, ठीक है।
तो मैं दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग अलग अलग से निकाल लेता हूं। इसमें एक स्टेटमेंट है ए बीट्स बी बाई 20 मीटर। ए बीट्स बी बाई 20 मीटर, एक तो ये है। अगर मैं इसका मीनिंग समझना चाहूं तो इसका मीनिंग क्या है, इन सेम टाइम, इन सेम टाइम टी सेकेंड्स, इन सेम टाइम टी सेकेंड्स ए ने कितना कवर किया, ए कवर्ड 100 मीटर एंड बी कवर्ड 100 माइनस 20, बी ने कितना कवर किया, 100 माइनस 20 मीन्स 80 मीटर्स। इन सेम टाइम टी सेकेंड्स ए कवर्ड 100 मीटर एंड बी कवर्ड 80 मीटर। और यहां से ये भी कह पा रहे हैं कि ए का जो कंप्लीशन टाइम है, जो ए का रेस का कंप्लीशन टाइम है वो कितना है, टी सेकेंड्स का है। ठीक है, ये कौन सा स्टेटमेंट, ए बीट्स बी बाई 20 मीटर। दूसरा स्टेटमेंट है ए बीट्स बी बाई 4 सेकेंड्स, ए बीट्स बी बाई 4 सेकेंड्स। अगर इस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो इसके बेसिस पर क्या कह पाएंगे, इसका मतलब है कि अगर ए जो रेस कंप्लीट कर रहा है वो टी सेकेंड में कंप्लीट कर रहा है, तो बी कितने सेकंड में कंप्लीट करेगा, बी विल कंप्लीट द रेस इन टी प्लस 4 सेकेंड्स। अब बस दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने की नीड है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में ए का कंप्लीशन टाइम टी सेकेंड्स है, दूसरे में ए का कंप्लीशन टाइम टी सेकेंड्स। पहले स्टेटमेंट के बेसिस पर बी टी सेकेंड्स में 80 मीटर कवर करता है, दूसरे स्टेटमेंट के बेसिस पर बी टी प्लस 4 सेकेंड्स में पूरा 100 मीटर कवर कर लेता है। तो कैन आई से कि इन दोनों को यूज करके हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा 4 सेकेंड्स बी ने ट्रेवल किया या बी ने रन किया वो किसके लिए कवर किया, जो एक्स्ट्रा 20 सेकेंड्स उसके 20 मीटर्स उसका बचा हुआ है। कैन आई से, इन दोनों को ऑब्जर्व करके कैन आई से बी कवर्स remaining 20 मीटर इन 4 सेकेंड्स टाइम। तो ऐसी इंफॉर्मेशन से, ऐसे स्टेटमेंट से जस्ट ऑब्जर्व करके आप बता सकते हैं स्पीड ऑफ बी कितनी होगी, उसने 20 मीटर कवर किया 4 सेकेंड्स में। कैन आई से स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू 20 मीटर अपॉन 4 सेकेंड्स, और ये कितना आ जाएगा, 20/4 इज 5 मीटर पर सेकेंड। सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट से हम लोग स्पीड ऑफ बी बता सकते हैं। आई होप दिस पॉइंट नंबर 3 इज क्लियर टू एवरीवन, ये सभी को समझ आ गया है। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास हेड स्टार्ट। ठीक है, अगेन सेम ट्रैक लेंथ L इज इक्वल टू 100 मीटर एंड ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये फिनिश लाइन। फोर्थ पॉइंट, अगर इस टाइप के स्टेटमेंट है हमारे पास A गिव्स B a head start, A gives B a head start of 10 meters, A gives B a head start of 10 meters। देखो हेड स्टार्ट दोनों वेज में दिया जा सकता है, पहला इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, दूसरा इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो अगर A B को 10 मीटर्स का हेड स्टार्ट देता है, इसका मतलब क्या है, जो B रेस को स्टार्ट करेगा वो स्टार्टिंग पॉइंट से 10 मीटर अहेड से स्टार्ट करेगा। मतलब B यहाँ से रेस को स्टार्ट करेगा जबकि A स्टार्टिंग पॉइंट से ही स्टार्ट करेगा। तो बेसिकली B को 10 मीटर कम दौड़ना पड़ेगा। इसको हम ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग ऐसा कह देते हैं, A के लिए जो ट्रैक लेंथ है वो कितनी है, 100 मीटर, राइट। ट्रैक लेंथ फॉर A, ट्रैक लेंथ या फिर रेस लेंथ फॉर A इज इक्वल टू 100 मीटर एंड ट्रैक लेंथ फॉर B ये कम हो जाएगी, ये हो जाएगी 100 माइनस 10
इज इक्वल टू 90 मीटर, क्योंकि उसको 10 मीटर का हेड स्टार्ट मिल गया है। तो जो लेंथ है रेस की वो बी के लिए कम हो जाएगी 10 मीटर से। ठीक है, हेड स्टार्ट का ये मतलब होगा। एक वे में और हेड स्टार्ट दे सकते हैं, वो टाइम के रेस्पेक्ट में। ए गिव्स बी a head start of 2 seconds। अगर ए बी को 2 सेकेंड्स का हेड स्टार्ट देता है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा बी विल स्टार्ट रनिंग 2 seconds earlier than A, 2 seconds earlier than A from the starting point of track, from the starting point of track। इस केस में जो पर्सन बी है वो ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेगा, बट एक कंपैरिजन में वो 2 सेकेंड्स अर्लियर स्टार्ट कर देगा, 2 सेकेंड पहले ही वो रेस को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स थे लीनियर रेस के बारे में। जो भी क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास लीनियर रेस के, उनमें जनरली इन्हीं पॉइंट्स की बातें होती है। ठीक है, तो इनका मीनिंग समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब वीडियो को एंड करते हैं विद 1 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद वीडियो को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग आंसर करते हैं। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इन सेम टाइम अगर हम लोग पर्सन ए बी एंड सी की बात करते हैं, देखो सेम टाइम में ए ने कवर किया 1000 मीटर, तो बी ने कवर किया 800 मीटर्स। क्योंकि लिखा हुआ है ए बीट्स बी बाई 200 मीटर्स, तो इन द सेम टाइम इफ ए कवर्स 1000 मीटर देन बी विल कवर 200 मीटर लेस। बी उससे 200 मीटर कम कवर करेगा, तो बी ने कितना कवर किया होगा? 800 मीटर कवर किया होगा, 800 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इन द सेम रेस बी बीट सी बाई 200 मीटर। तो इसका मतलब है अगर बी ने 1000 मीटर कवर किया होगा तो सी कितना कवर करेगा? 800 मीटर। हमें क्या बताना है? हमें पहले डिस्टेंस फाइंड करनी है। जब बी ने 800 मीटर कवर किया, ए ने 1000 मीटर कवर किया, तो सी ने यहाँ पर कितना कवर किया? पहले तो एक्स बताएंगे, और एक्स के आने के बाद हम लोग ए से सी कितने मीटर से बीट हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट इसको। ए बीट्स बी बाई 200 मीटर, ए ने 1000 कवर किया, बी ने 800। बी बीट सी बाई 200 मीटर, तो बी ने कवर किया 1000, सी ने कवर किया 800। कैन आई से स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज 1000 बाई 800, 1000 डिवाइड बाई 800, और ये रेशियो आ गया 5/4। रेशियो ऑफ स्पीड रेशियो ऑफ डिस्टेंस बराबर होगा जब भी टाइम हमारा कांस्टेंट है। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर ऐसे ही मैं स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ सी कंप्यूट करूं तो ये भी कितना होगा? 1000 बाई 800, क्योंकि जब बी ने 1000 कवर किया तो सी ने कितना कवर किया? 800। ये रेशियो भी आ गया 5/4। मुझे ए एंड सी का रिलेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? फर्स्ट इक्वेशन जो है, फर्स्ट रेशियो आया है और सेकंड रेशियो, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लूंगा। मल्टीप्लाई करने से स्पीड ऑफ बी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 इंटू 2 करने से क्या मिलेगा? 1 इंटू 2 करने से हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर? स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ सी विल बी 5 इंटू 5 25 एंड 4 इंटू 4 16, 25/16। अब आपको बताना है कि इन द सेम रेस ए ने सी को कितने मीटर से बीट किया। ठीक है, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ सी 25/16 है। कैन आई से डिस्टेंस कवर्ड बाई ए अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाई बी, इसका रेशियो सेम रहेगा 25/16, क्योंकि रेशियो ऑफ डिस्टेंस और रेशियो ऑफ स्पीड बराबर रहता है। ये डी ए बाई डी सी होगा। ठीक है, डी ए बाई डी सी, डिस्टेंस कवर्ड बाई ए अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाई सी,
ये जो रेशियो होगा सेम होना चाहिए। डी ए बाई डी सी शुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ सी। ए से कितनी डिस्टेंस हमें कवर करानी है, 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 1000, और सी से कितनी कवर करानी है, एक्स, जो हमने एज्यूम किया हुआ है। यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 640 मीटर्स। मतलब जब ए ने 1000 मीटर कवर किया तो सी ने कितने मीटर कवर किया है, 640 मीटर। तो बीटिंग डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, बीटिंग डिस्टेंस ए ने सी को कितने मीटर से बीट किया है, इज इक्वल टू 360 मीटर्स। ए ने कवर किया है 1000 और सी ने कवर किया है 640, तो बीटिंग डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाता है फाइनली, 360 मीटर्स। ठीक है, इसका शॉर्टकट वे क्या था, अगर आप ये सब कैलकुलेशन अवॉइड करना चाहते हैं तो सीधे काम कर सकते हैं, यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सीधे एक्स आ जाएगा। यहीं पर सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1000x इज इक्वल टू 800 इंटू 800, सीधे हमारा x कितना आ गया यहाँ से 640। तो ऐसे आप डायरेक्टली बता सकते हैं, अगर x 640 है और ये 1000 है तो 1000 640 दोनों डिफरेंस 360 आ जाता है। ठीक है, तो यहां से भी हम क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। आई होप चीजें क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस इसका सॉल्व करेंगे, लीनियर रेस के और टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ और कॉन्सेप्ट्स को हम लोग वहां पर कवर करेंगे। ओके गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप वहां पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।